हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? हम सब यहाँ बहुत बढ़िया है। आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो पहले दिन सुबह सुबह ही तो ऑफिस चले गए थे। बाबू का भी स्कूल था। अभी कुछ दिनों बाद इनके यहाँ पे बेंगलोर में छुट्टी होगी स्कूलों की। काफ़ी दिन तक होती है, 1 हफ्ता तो छुट्टी होगा इसका। तो सुबह सुबह उसको उठा के मैंने कहा पहले ये जाए तो ही सारा कुछ मेरे को पूजा का तैयारी कर पाऊँगी इसको स्कूल भेज कर। तो पापा तो चले गए थे। अभी उठ कर वो मेरे साथ थोड़ा खेल के ब्रश करके खेलते खेलते ब्रेकफास्ट करेगा। तो उसको डोसा वोसा बना दिया मैंने, टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दिया। तो आज फ़र्स्ट डे वाइट कलर होता है, नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो वाइट कलर मैंने पहना था इसलिए। और फिर तैयारी करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई थी। उसको स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी। तो जितना भी सामान है यहाँ पे मार्केट में ना सारी चीज़ें मिलती नहीं है। तो कोई चीज़ें जो छूट जाती है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पे। तो ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट, कोई भी ऐसे मेरे को फिर 10 बार दिन में छोटी छोटी एक चीज़, कभी इसमें ये नहीं मिलता तो कभी उसमें ये नहीं मिलता। तो ऐसे करते करते मतलब पूजा करने बैठूँ तो एक चीज़ नहीं होता, एक चीज़ नहीं, 2-3 दिन से आप तैयारी करने शुरू कर दो उसके बाद भी मतलब ऐसे ही रहता है। तो इनका भी ऑफिस था, तो यहाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी तो खास मिलती नहीं है। शादी के बाद से दुर्गा पूजा पंडाल रांची में जब थी मैं इसके साथ तब देखा था। उसके बाद से बेंगलोर में तो ऐसे ही है पास में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 3 साल अभी होने को है बेंगलोर में, तो पास के बाबू तब जब छोटा था बहुत, तो हम उतना दूर जाते नहीं थे। अभी फिर भी 1-2 पंडाल हॉपिंग हम कर लेते हैं आसपास। तो देखते हैं अगर ऑफिस की छुट्टी मिली या सैटरडे संडे पड़ा बीच में तो थोड़ा सा उसको घुमा के ले आएंगे। यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं पंडालों के साथ में। उसके बाद पूजा की तैयारी में करने की यहाँ पे बैठ गई थी। तो उसको स्कूल भी लाना था, उसका खाना भी बनाना था। ये मूर्ति जो मैं देख रहे हैं आप, प्राण प्रतिष्ठा करूँगी। मैंने जब जम्मू का ब्लॉग बनाया था ना, जम्मू से हम लेके आए थे वैष्णो देवी से, ये वही मूर्ति है। मैं इंतज़ार यही कर रही थी, मतलब नवरात्रि कब आएगी और हम माँ को जो है मैं स्थापित करूँगी। तो ये वही मूर्ति है। तो उनका मैंने पंचामृत से स्नान करवा कर मूर्ति को रेडी किया। सब कुछ तैयारी धीरे धीरे एक के बाद एक, कुछ ना आप जब भी ऐसा बैठते हो पूजा में सारी चीज़ें लेके बैठना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या होता है, कभी ये चीज़ भूल जाती हूँ, ये चीज़ 10-20 बार तो उठते रहना ही पड़ता है। ऊपर से उधर मैं खाना भी बिठा के आई हूँ, स्कूल का भी टाइम हो रहा है। क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत जल्दी आप ये नहीं कर सकते हो चीज़ें। अगर सब कुछ फटाफट रेडी होता है या फिर कोई हेल्प कर देता है तो थोड़ी मतलब जल्दी आप कर सकते हो। तो बस वही है। अभी ये कलश की मैं तैयारी करी थी, कलश स्थापना की। तो कलश को मैंने रोली बांध दिया, स्वास्तिक बना के अष्टदल कमल में मैंने बिठा दिया। भी बाकी जैसा भी नियम, हर किसी का नियम अलग ही होता होगा। जितना मैंने सीखा है किया है। मैं बहुत छोटी थी जब, जैसे 14-15 साल की होंगी, तब से मैं नवरात्रि फास्ट करती थी। तब तो मैं इतनी मतलब टीनेज उसमें थी। लोग, आंटी जो होती थी ना वहाँ पे आसपास की औरतें मुझे देखकर बोलती थी, अरे सुमी तुम अभी इतना क्यों 9 डेज़ फास्ट रखती हो। 9 दिन तक ना मैं फलाहारी करती थी, ऐसा फास्ट में रखती थी पहले। अब वैसा मेरे से हो नहीं पाता सच कहूँ तो। और ये व्लॉग जब मैं डाल रही हूँ, आज अष्टमी का दिन है। तो टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का। इस बीच में 2-3 महीने का ब्रेक हो गया, तो मैं डाल ही नहीं पाई। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। अगर ये आज का ब्लॉग मैं एडिट कर पाई आज, तो इतने दिन हम कहाँ थे, क्यों नहीं ब्लॉग बना पाए। तो काफ़ी मतलब क्या कहे, मतलब अच्छे नहीं थे। 1-2 महीना जो है बहुत भारी कटा था हमारा, हम बोल सकते हैं। तो बताऊंगी मैं आगे धीरे धीरे, वो ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी। थोड़ा बहुत जितना हो सके मैंने रिकॉर्ड तो कर रखा है, पर एडिट करना उनको मतलब जितना टाइम दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो सब मैं बाद में बताऊंगी। आज तो मैं सिर्फ नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत ना मुझे सर्दी ज़ुकाम भी लगी हुई है, तो उसी चीज़ से मतलब
हेल्थ का इश्यूज़ भी थोड़ा चल रहा था। पर नवरात्रि का जो होता है ना एक्साइटमेंट, उत्साह की वजह से बीमारी वगैरह तो भूल के मैं दवाई खा के 2-3 दिन में फटाफट से ठीक होना है मुझे, ऐसा करके मैंने ये देखिए, ये जो ना ज्वारे जो हम बोते हैं इसमें मिट्टी भी, कल ये 2 दिन से मिट्टी भी ढूंढने गए पास वाले नर्सरी में, वहाँ पे मिट्टी भी नहीं था उस दिन। तो ये सब भी ऑनलाइन ही मंगवाया मैंने सारा, मिट्टी जो होता है। फिर ज्वारे भी रात को मैंने भिगा के रखे थे, वो भिगाए हुए ज्वारे आप मिट्टी में डाल दोगे। जैसे ये गमला हो गया, ये हमारे वहाँ पे असम में या फिर झारखंड में भी या दिल्ली में भी जब हम गए थे लास्ट टाइम, देखा मैंने हर जगह ये सब ना नॉर्मल शॉप्स में मिल ही जाती है। यहाँ पे भी मिलेंगी पता नहीं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत ढूंढना पड़ता है या फिर कोई पर्टिकुलर जगह गलियों में होता है। यहाँ तो जहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे हर चीज़ नहीं मिलती है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन ही ये सब लिया था, पर गमला मुझे इस बार ऑनलाइन नहीं मिला। तो हम लोग कल गए थे फोरम मॉल, जो मैं वीडियो में आप देख चुके हैं उस साइट में। तो वहाँ जाते हुए दुकानों में बहुत सारी पूजा की दुकानें आती है, तो वहाँ हमने बीच में कैब को रोक के हमने फिर शॉपिंग की 2-3 जल्दी क्योंकि नवरात्रि था आज फर्स्ट डे। तो सारा सामान मुझे जैसे भी एनी हाउ चाहिए था, कहीं नहीं मिल रहा था ऑनलाइन में यहाँ के शॉप्स में। तो कहाँ से मैं कैसे करती आज, तो कल मुझे जाना पड़ा शाम को जाकर, फिर मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये सब जो है सब हमने ऑनलाइन ही मैंने सारे चीज़ मंगवाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस ज्वारी भी बो दी है मैंने, कलश स्थापना भी हो गया बातों में। और आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में थोड़ा सा जैसे फास्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट डे फास्ट रखती हूँ और लास्ट डे ऐसा मैं करती हूँ। और बाकी घर में जो भी जैसे अनियन गार्लिक कुछ नहीं बनता है। अभी हस्बैंड तो घर में वहाँ ऑफिस में लंच करके आते हैं, डिनर भी कभी तो उनका नहीं हो पाता अभी। अदरवाइज़ अगर छुट्टी रहता है घर से, जब वर्क फ्रॉम होम करते थे तो वो भी ऐसे ही अनियन गार्लिक कुछ भी वो नहीं खाते थे। पर अभी ऑफिस चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं कोई उपाय है नहीं। पर बाबू और मेरा तो ऐसे ही है, हम लोग नॉनवेज, उसका भी मैंने सब कुछ एग वगैरह बंद कर दिया है, अभी नहीं खा रहा है। ये 9 डेज़ तो एटलीस्ट नहीं खाएगा। तो देखती हूँ क्या करते हैं आगे। तो बस जोत वोत जलाकर मैंने यहाँ सब रेडी कर दिया। इतना भागम भाग हो रखा था ना चीज़ें, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर छुट्टी हो रखी थी, शायद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो चीज़ें आसानी से हो गई थी। और उससे पहले साल में ना तब बाबा का ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, कैंसर जो मैंने बताया था, बेंगलोर में आए हुए थे। उस टाइम में भी सारे लोग थे, मेरी देवरानी थी यहाँ पे जो भी है, ब्रदर इन लॉ, तो वो लोग भी बहुत हेल्प किए थे। उन्होंने सारा शॉपिंग वगैरह वो कर देते थे। वो लोग बोलते थे कि ऑनलाइन में क्यों इतना माथापच्ची करना, हम जाते हैं। वो पूरा एक्सप्लोर करते थे मार्केट से, और जो मुझे चाहिए था सब लेके आते थे। तो यहाँ पे अकेले मुझे बहुत दिक्कत आती है सब चीज़ें मैनेज करना। फिर बाबू का स्कूल वगैरह, उसका स्पोर्ट्स भी चल रहा था, अभी स्पोर्ट्स डे भी था। पर इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे यार, बैंगलोर में इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं सुबह से सही रहता है सब कुछ मौसम, दिन में सब धूप आती है, लगता है कि हाँ भाई इतना सनी डे, फिर होते दोपहर होते इतनी बारिश, इतना ठंड। तो इसलिए मेरा भी जो तबीयत अप एंड डाउन हो रहा है ना, हर किसी को यहाँ पे एक्चुअली, सर्दी ज़ुकाम बुखार। बीच में बाबू का भी 2 हफ्ता ऐसे ही निकला, हॉस्पिटल जाकर फिर जब जाकर ठीक हुआ है, इसको लेके गई सब कुछ मेडिसिन लेकर, अब थोड़ा सा वो स्कूल गया है। फिर यहाँ देखिए मेरा पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, आरती वगैरह करके, पाठ वगैरह करके मैंने माता रानी को स्थापित किया। और माता रानी जो भी परेशानी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी, आगे पीछे जो महीना जो इतना भारी कटा है हमारा, ये सब दिन अब नहीं दिखा है। लास्ट ब्लॉग जो होगा मेरा, आपने जिसने देखा होगा उनको पता है, मैंने बताया था कि लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें, माइंड हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी से दूर जितना जाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ना कुछ पता है हर किसी के घर में ही होता होगा ऐसा, हर जगह ही होता है, को सोच के या फिर मतलब ज़्यादा दिमाग लगा के कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट फिर भी मतलब एक दिन ठीक रहता तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ मतलब
इतना विघ्न बाधा जैसा भी है तो एक ईश्वर ही है, एक भगवान ही है, उन्हीं का सहारा है जो वो वही कर सकते हैं अब सॉल्व। वो थोड़ा सा मतलब हाथ थाम के रखे तो हमारी, कहते हैं ना, बचाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है तो उन्हीं के आश्रय में उन्हीं का नाम लेते हुए, तो ये था मेरा माता रानी का आसन, मेरी मैया का सिंहासन, सब तैयार है। तो बस पूजा ऐसे करके मेरा सब कुछ रेडी हो गया। जब सब बन जाता है ना, मतलब इतना कुछ भाग दौड़ के बाद सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, सब कुछ करके बाप रे बाप, एक के बाद एक ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। अब जब फाइनल हो जाता है ना, तब जाकर शांति लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तब मतलब थकान वकान दूर। ये देखिए हम फिर, ये मेरा महाराज आ गया स्कूल से, उसको रेडी करके मैं उसको नहला धुला के बोला कि चलो माता रानी को प्रणाम करो। वो नहा धो के आके मैया को हाथ जोड़ के अपना हाज़री लगा के फिर वो खाना खा के अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। और फिर शाम को ये हस्बैंड जी आ गए थे। आने के बाद मैंने आरती 7 साढ़े 7 बजे हमारा पूजा होता है, फिर उनको ऑफिस से अभी थोड़ा सा लेट हुआ। तो नवरात्रि में हर साल मेरा कोशिश यही रहता है कि दोनों साथ में सुबह शाम की आरती करें। पर सुबह उनका ऑफिस जल्दी होता है तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। इवनिंग का आरती आई मेक श्योर कि साथ में ही दोनों करे तो अच्छा भी लगता है। और जबकि फर्स्ट डे है, बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, पर फर्स्ट डे और लास्ट डे अष्टमी नवमी जो है वो हम कोशिश करते हैं साथ में पूजन करें, मन को भी अच्छा लगता है। और मतलब दोनों उनके हाथ से ही मैं ज़्यादा करवाती हूँ। हर नवरात्रि में सुबह की जोत, शाम की जोत वही आके जलाते, वही आके करते, मैं बस उनकी बाकी हेल्प कर देती हूँ। तो स्टार्टिंग सेटअप मैंने कर दिया और वो पूजा करते हैं। तो उनको शादी से पहले कहाँ ये सब आता था, कुछ भी नहीं आता था उसको तो मेरे से शादी के बाद मैं उसको बोलती हूँ तुम भी मेरे साथ पंडित ही बन के रह के, तो वो हंसता है। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी हंसते हैं, वो भी बोलते हैं कि तो जैसे लगता है ना नास्तिक आदमी को आस्तिक बना दिया। तो अभी उनका मन बहुत लगता है और ये अच्छी बात भी है, पूजा पाठ। और लाइफ में देखिए इतने सारे क्या बिज़ी रहते हैं हम, है ना। थोड़ा सा वक्त अगर भगवान के लिए हम निकालें, थोड़ा सा मतलब है ना पीस माइंड, एक जगह अगर हम उसको लगाए, शांति से एक जगह बैठे ध्यान करें, तो कहते हैं ना वो इसी से हमारी नेगेटिविटी काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है, काफ़ी चीज़ों में स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए बस ऑफिस से अभी जल्दी आते तो अभी मुझे डिनर बनाना पड़ता है। लास्ट 2-3 मंथ से ही उनका ऑफिस का टाइमिंग चेंज है, तो अभी शाम को वो खाना खा के नहीं आते वहाँ से, घर पे मैं बनाती हूँ। अभी मुझे ये टेंशन है कि घर पे मैं बहुत दिन से तो मतलब ऐसा खाना जिसमें अनियन, लहसुन, प्याज हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, तो पता नहीं टेस्ट उसमें लाना थोड़ा मुश्किल है। शायद एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं उसको पूछती हूँ, कॉल करके बता देती हूँ कि आज ये बनेगा, ये तो है नहीं। थोड़ा उनका मुँह तो बनता है बट इट्स ओके, वो मान जाते हैं। तो यहाँ पे आरती वगैरह करके, और हाँ एक और चीज़, ये 3 सालों में मैंने एक चीज़ देखी है, उसको एग्जैक्टली यहाँ पे साउथ में मतलब बेंगलोर में, कर्नाटक में जो स्पेशली 9 डेज़ का जो पूजा होता है, उसमें जैसे हमारे विश्वकर्मा पूजा, अभी कुछ दिन पहले उसका ब्लॉग भी मैं डालूंगी, विश्वकर्मा पूजा का भी था शूट किया हुआ। पर नवरात्रि जैसे जैसे जल्दी जल्दी बीत रहा है ना, मुझे लगा ब्लॉग पुराने हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जितना जल्दी हो सके मैं उसको डालूँ। हाँ, तो विश्वकर्मा पूजा में जैसे हम वाहन जो गाड़ी वगैरह की और मशीनों की पूजा करते हैं ना, जैसे सब कुछ करके क्लीन करके, तो वो चीज़ एक दिन यहाँ पर मैंने देखा है नवरात्रि के दिन होता है। मतलब जितनी भी गाड़ी मोटर जो भी स्कूलों के हो गए या कहीं भी ऑफिस के अपने प्राइवेट व्हीकल्स, सबको धोया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक जिस तरह से हम विश्वकर्मा पूजा में करते हैं वो चीज़ यहाँ पे होती है। और वो लोग गाड़ियों की पूजा करते हैं और उनको फूल की माला पहनाते हैं, नई फूलों की माला, ऐसे हर चीज़। तो मैंने खुद पहले स्टार्टिंग में अजीब लगता था कि कौन सी पूजा, ये तो हम विश्वकर्मा पूजा में बहुत ध्यान से उनको देखती थी ऊपर से हर घर में, और यहाँ से जितना दिखता था तो मेरे को नहीं पता था। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा वो करते हैं, कोई कोई अष्टमी के दिन करता है, कोई कोई नवमी के दिन करता है यहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पर रूल है। और दूसरी चीज़ ये कि जब विश्वकर्मा पूजा मैं यहाँ करती हूँ, मैं प्रसाद, हर पूजा, कोई भी पूजा हो, जैसे जन्मदिन हो, पूजा हो, फेस्टिवल, एनीथिंग,
जनवरी से दिसंबर तक उसमें हम लोग मैं मतलब पूजा में जो प्रसाद है थोड़ा बहुत जो भी होता है प्रसाद मेरे एटलीस्ट मेरे जो फ्लैट नेबर्स है यहाँ पे 4 फैमिलीज़ है मेरे साथ, उनको एटलीस्ट मैं प्रसाद बांटती हूँ। तो वो लोग पूछते हैं आज क्या स्पेशल है, आज क्या पूजा है क्या, वो भी मुझे देते हैं। उनका भी कोई भी त्यौहार होता है तब तो मैं उनको बताती हूँ आज विश्वकर्मा पूजा है। जब 3 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी मुझे याद है, तो मेरी एक नेबर बताती थी कि ये कौन सा पूजा होता है, तो मैंने बोला कि ये विश्वकर्मा पूजा है ऐसा ऐसा। तो उनको नहीं पता विश्वकर्मा बाबा कौन है और क्यों होती है, तो मैंने उनको गूगल में लिंक भेजा और बोला कि इनके बारे में आप देख लो, स्टडी कर लो। फिर उनको पता चला कि अच्छा। तो इस बार जब विश्वकर्मा पूजा में प्रसाद देने गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हाँ मुझे याद है। तो ऐसा होता है। तो कई जगह अलग अलग नियम होते होंगे। और ये देखिए मेरा महाराज अभी टाइम होमवर्क है, कल स्कूल है, देखिए 12 बजने को है, 11 बज रहे हैं। शाम को मैंने इतना बोला नहीं, तो पापा जब आएंगे वो बोलता तभी करेगा। पापा आए तो थोड़ा बहुत खेलने लग गया और होमवर्क इसका ड्यू था। मुझे लगा अभी नहीं करेगा तो सुबह नींद में उठकर फिर होमवर्क तो ये करेगा नहीं। तो मैंने पूजा वूजा करके खाना वाना हमारा हो गया था डिनर। उसके बाद इसको मैंने बोला चलो फटाफट से होमवर्क फिनिश कर लो, उसके बाद ही तुम सोएगा। और उसको नींद तो आती नहीं है 12-1-2 बजे तक। तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा होमवर्क में इंगेज करा लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह मुश्किल हो जाएगी। मैं ना सॉरी थोड़ा वॉइस मेरा अजीब हो रहा होगा, सर्दी जुकाम की वजह से कंटिन्यू है। थोड़ा बंद हो गया था, एंटीबायोटिक मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा और भी अभी दिमाग सा दौरा भारी भारी सा है। पर पूजा आज अष्टमी का दिन है, तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा हमारी तरफ से आप सभी को। माता रानी आप सबको ठीक रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको शक्ति दे। अभी हमारे आसाम में हमारे जुबिन गार्ग जो सिंगर है, उनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। लास्ट फ्यू डेज़, एक हफ्ता बस उनकी आत्मा की शांति की हम कामना करते हुए आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। हमें अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, जय माता दी, बाय बाय।